आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी, आरती श्री रामायण जी, गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब गंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश मत सब ही के, आरती श्री रामायण जी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुभट सांभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि मरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल अरानी विषय रस पीती, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूर्यमी, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी, रामायण जी, रामायण जी। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। आप सभी को विदित है श्री राम जन्म महामहोत्सव के अवसर पर श्री भागवत कृपा सेवाश्रम श्री राम घाट श्री अयोध्या जी में पावन श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। आप सभी श्री राम कथा का आनंद अपने अपने घरों पर बैठे हुए विज्ञान के माध्यम से ले रहे हैं और यहाँ पर भी श्रोता समाज आनंद ले रहे हैं। आप सभी आइए, आज कथा के छठे दिन की कथा श्री राम जन्म आप सभी ने कल बहुत ही
धूमधाम से मनाया। आज भगवान की बाल लीला का पावन प्रसंग हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम। राम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। भक्ति भक्तो भगवंत गुरु चतुरनाम विवेक। तिनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, विराजिए पवन कुमार। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भय दारुणम्। सब कंजलो चनकंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंजलो चनकंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम्।
सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजानु भुज शरचापधर संग्रामयिति भरदूषणं श्रीरामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम् भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निगंदनम् भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निगंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्रीरामचंद्र कृपालु भज हरण भव भयदारुणम् हरि बोल। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास कुरु कामानि खलदल गंजनम् श्रीरामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्रीराम 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से अनंत बलवंत प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में हम और आप अयोध्या धाम माँ सरजू का पावन तट रामघाट श्री भागवत कृपा सेवा आश्रम बिहारी बिहारणी जी के सानिध्य में
श्री रामनवमी महापर्व के पावन अवसर पर बैठ करके श्री राम कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम श्री मणिरामदास छावनी पीठाधीश्वर पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री मणिराम छावनी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए, आदरणीय पूजनीय माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री भागवत कृपा सेवाश्रम के अध्यक्ष पंडित श्री राजेंद्र कुमार जी और आदरणीय माता जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री आदरणीय पंडित श्री लोकेंद्र शर्मा जी और आदरणीय माता श्री रेशमा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आदरणीय सजला माता जी और बहुत से जो हमारे आश्रम से जुड़े हुए भक्तगण हैं, मेरा आश्रम परिवार है, श्री सतीश लाल जी, भाई श्री अविनेश जी, भैया श्री सचिन जी, उमेश जी और बहुत से देश विदेश के जो भक्तगण हैं, प्रवीण जी, श्री सतेन चंद जी, सबको हाथ साथ में लेते हुए हम राम कथा का शुभारंभ करें। उसके पूर्व कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेंगे। भाई श्री संजीत सिंह जी का भी हमारे साथ जुड़ना हुआ है, उनको भी साथ में लेते हुए हम इस कथा का शुभारंभ करने चल रहे हैं। आइए बड़े प्रेम से हम सब लोग कीर्तन करते हैं। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम सब लोग जय आइए। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय 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 सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। रामनवमी महामहोत्सव में हम लोग अयोध्या जी में बैठे हैं। जरा मुस्कुराते हुए बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी। हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी। क्या सुख क्या दुख, क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है जिंदगी। न शिकायत करो, न कभी उदास हो।
जिंदा दिली से जीने का एहसास है जिंदगी। और राम कथा में आकर के यदि हम आप नहीं मुस्कुराएंगे तो फिर कहाँ मुस्कुराएंगे। अयोध्या जी में रह करके यदि नहीं मुस्कुराएंगे, जहाँ के राजा हमारे श्री राघवेंद्र सरकार जी हैं, वहाँ आकर के हम प्रसन्न नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। प्रियजनों, कल की कथा में बैठ करके हम और आप बहुत ही अद्भुत प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। वैसे तो बाबा शिव कहते हैं कि भगवान हर जगह व्याप्त है। मैया पार्वती से यही बात उन्होंने कहा था कि त्यहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान की सर्वव्यापकता हर जगह है। अगर वो रामलला सरकार राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में जितना बैठे हैं ना, उससे कम हमारे आपके घर में भी वो नहीं है। बस उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। मैं कभी कभी कहता हूं ना, आंख में मोतिया बिंद हो जाए तो मोतिया बिंद होने के बाद संसार दिखाई नहीं पड़ता। लोग कहते हैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलो, आंख का ऑपरेशन कराओ, मोतिया बिंद ठीक होगा तब जगत दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही हमारे ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों में जब मोतिया बिंद हो जाता है तो कोई सदगुरु आकर के उसको ठीक कर करके भगवान का दर्शन करा देता है। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वालों को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन आँख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। ठाकुर जी हमारे आपके सामने खड़े हों और हमारी दृष्टि में यदि दोष है तो भगवान को भी हम नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए भगवान की तो सर्वव्यापकता हर जगह है। जैसे काष्ठ में अग्नि है, लेकिन दो लकड़ियों का रगड़ किया जाए तो प्रकट हो जाता, अग्नि भगवान प्रकट हो जाते हैं। वैसे ही भगवान घट घट में है, हर घट मेरो साइया, खाली घट नहीं को। घट माने शरीर। ये हमारा जो शरीर है, चाहे जो भी शरीर हो, सब में भगवान की कृपा है, सब में परमात्मा का निवास है। लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए भगवान की कृपा की भी जरूरत है। कहते भगवान को वही जान सकता है जिसको वो जना दे। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो हम आप चाह करके भी भगवान को नहीं जान सकते हैं। जय हो। सोई जानई जेहि तेहि जनाई, सोई जानई जेहि तेहि जनाई, सोई जानई जेहि तेहि जनाई,
होई जाए। भगवान जिसको चाहे उसको जना दें। अर्जुन भी तब तक भगवान के साथ में रह करके भगवान को नहीं जान सके जब तक भगवान ने नहीं चाहा। जब भगवान ने चाह लिया तो अर्जुन को भी भगवान के विराट रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। जब दिव्य चक्षु को भगवान ने प्रदान किया कृपा करके, तो भगवान को कब तक, जब तब तक हम नहीं जान सकेंगे जब तक वो कृपा करके जना न दे, बता न दे। और जानने के बाद फिर भगवान के समान ही हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर परमात्मा ना हो, लेकिन फिर भी भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं। फिर भी भगवान इस दुनिया में प्रकट होते हैं भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, दलितों के ऊपर कृपा करने के लिए, दीनहीन किंचनों के ऊपर भगवान कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं। जो निष्कासित हैं, जो उपेक्षित हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, जिसको कोई सहारा नहीं देने वाला है, ऐसे व्यक्ति का सहारा बन करके भगवान प्रकट होते हैं। ईश्वर में और जीव में यही अंतर है। जो लोगों को सहारा दे, जो लोगों को अपनाए, जो लोगों को सहज सुख प्रदान करे, वो हमारे राम जी हैं। राम जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप ऊंचे खुल खानदान के हैं, हमें आपसे ज्यादा प्रेम है। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, हमें आपसे ज्यादा प्रेम है। आप बहुत बड़े धनवान हैं, आपसे ज्यादा प्रेम है। नहीं, भगवान कहते हैं, सबरी मैया ने जब पूछा कि आप हमसे इतना प्रेम क्यों करते हो, क्या नाता है हमारा आपका, तो भगवान ने कहा था कि देवी मानहु एक भगति कर नाता। और दूसरी बात, जिस दिन हम जाति पाति कुल धर्म और बड़ाई का परित्याग करके राम जी की सेवकाई करने लग जाते हैं, उसी दिन राम जी की कृपा हो जाती है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बला परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। क्या बात। भगति ही भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखहि जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद, बिनु जल बारिद, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। अच्छा, भोजन बढ़िया बनाओ ना, और भोजन में नमक ना पड़े तो
लोग कहते हैं यार स्वाद ही नहीं है भोजन में, खूब बढ़िया तेल मसाला डाल करके बनाया जाए, नमक ना पड़े तो फीका फीका लगे। वो बादल खूब उमड़ घमड़ करके दिखाई पड़ रहा हो और बारिश ना हो तो कहते हैं ऐसे बादल से क्या मतलब। तो जाति पाति कुल धर्म और बड़ाई का परित्याग करके जो रघुनंदन राम जी के चरणों को पकड़ लेता है उसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर हमारे रघुनाथ जी ना हो। सर्व जगह ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान गीता में कहते हैं हे अर्जुन, वो ईश्वर हर जगह है, बस वो हमारे हृदय में है। हृदय अर्जुन तिष्ठति। ऐसा कोई स्थान नहीं जो राम जी के बिना रिक्त हो, परमात्मा के बिना रिक्त हो। और दयालु तो इतना है, कभी कभी आप पत्थरों पर भी तुलसी जी को देखते होंगे, क्या हरा भरा। रोज तुलसी जल डालो तुलसी जी में, सूखा पत्ता दिखाई पड़ेगा, पेड़ वैसे सूखा सूखा दिखाई पड़ेगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि भगवान के कृपा के बल पर पहाड़ के पत्थरों के ऊपर भी हरे भरे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। उसका भी सृजन परमात्मा करता है। तो वो परमात्मा, वो मेरा ईश्वर, वो मेरे राम जी हर जगह हैं। लेकिन भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए राम लला सरकार छोटे से नन्हे से बालक बन करके आ जाते हैं। जैसे मैया के समीप जब प्रकट हुए तो भगवान प्रगटे तो चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि लेकर के प्रकट हुए। भैया कौशल्या ने कहा, अरे लाला, आप 10 हाथन का होकर के प्रकट हुए हो, कौन कहेगा कि आप मेरे बेटे हो। और वैसे तो बालक छोटा ही अच्छा लगता है, प्रकट होते ही 10 हाथ वाला नहीं, नहीं, हमें तो छोटा सा बालक चाहिए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात रूपा, की जय शिशुरीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनुपमा। माँ कौशल्या कहती हैं कि जरा छोटे से बन करके हमें दर्शन दो, हम बालक के रूप में आपका दर्शन करना चाहते हैं। तजहु तात यह रूपा, हे तात, हे पुत्र, आप इस स्वरूप का परित्याग करके बालक बन करके आओ। अच्छा, बालक कोई भी हो, भगवान तो अपने आप में दिव्य अलौकिक हैं ही, और बालक के अंदर भी परमात्मा का ही समावेश होता है। आप छोटे से बच्चे को किसी के देखो, चाहे वो बंदर का बच्चा हो, चाहे एक पशु का, गाय का बच्चा हो, किसी भी जंतु का बच्चा हो ना, छोटी सी चिड़िया का भी बच्चा क्यों ना हो, बड़ा प्यारा देखने में लगता है। जो हम अपने घर में कुत्ता जिलाते हैं, कुतिया के भी बच्चे बड़े प्यारे दिखाई पड़ते हैं, लोग गोदी में लेकर के खिलाते हैं। और हमने तो यहां तक देखा, न्यूजीलैंड में जब राम कथा करने के लिए मैं गया तो एक महाशय हमारे साथ थोड़ा हमको टहला घुमा रहे थे, और आगे के गाड़ी में, एयर कंडीशन गाड़ी में, एक कुत्ते को लेकर के व्यक्ति जा रहा था। ये बेचारे किसी चीज को लेकर के नाराज थे, तो इन्होंने कहा, महाराज अब की बार अगर हमारा जन्म हो न्यूजीलैंड में तो हम कुत्ता बनना चाहेंगे। हमने कहा, यार कुत्ता कौन बनना चाहता है, जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम।
ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहे महाराज जो सुविधा यहाँ के सिटी में, इस देश में कुत्तों को है वो मनुष्य को नहीं मिल सकता। इनके लिए अलग से घर, अलग से बिस्तर, अलग से डॉक्टर, इनके सुख संसाधन के सारे व्यवस्थाएं तो बड़ा बढ़िया है महाराज। अब ये तो मनुष्य का जीवन मिला, हम दौड़ते दौड़ते परेशान हैं भैया। और वो कुत्ता परेशान होगा मनुष्य बनने के लिए? हर कोई किसी न किसी बिंदु से परेशान ही है। ऐसा कोई कह नहीं सकता है कि मैं सुखी हूं। सुख यदि कहीं है तो सुख मस्ती विरक्तस्य मुनिर्एकांत जीवना। व्यक्ति को सुख केवल भगवान के सानिध्य में मिल सकता है, उसके अलावा सुख कहीं है ही नहीं। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। माता जी कहती हैं जरा छोटा सा बालक बन जाओ ना। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजो तात यहरू रूपा। हे तात, इस रूप का परित्याग करो। मेरी जो आंखें हैं ना, आपको बाल रूप में देखना चाहती हैं। छोटा सा बालक का रूप धारण कर लो। माँ के वचनों को श्रवण करके भगवान बालक रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम लला सरकार की जय। और राम लला सरकार जब प्रकट हुए तो हैं कैसे, आए क्यों? कहे विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो विप्र शूर संत के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं और कृपा करते हैं। हर व्यक्ति जब परमात्मा से रुष्ट होता तो कहता महाराज आपकी दया हमारे ऊपर नहीं है, आप हमारे ऊपर दया नहीं कर रहे हो। और दया का उल्टा कर दिया जाए तो क्या बनता है? याद बनता है। हम भगवान को याद ही नहीं कर रहे तो दया कैसे करेंगे? पहले पुकारो तो सही, बुलाओ तो सही। जिस दिन हम भगवान को याद करना प्रारंभ कर लेंगे, और यादें जो हो ये दिखा करके करने वाली चीज नहीं है, याद तो अपने आप आए उसी को प्रेम कहते हैं। जैसे एक माँ अपने बालक का प्रजनन करती है तो काम कुछ भी करे, लेकिन काम करते करते हर क्षण अपने बालक को याद करती है। हर क्षण अपने बालक के ऊपर उसका दृष्टि होता है कि कहीं ये चोट चपेट इसको न लग जाए, कहीं अन्यत्र जगह पर न चला जाए। ऐसे ही हमारे परमात्मा भी है, उनको याद करो तो दया करेंगे, और ना भी याद करो तब भी दया करते हैं। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। कैसे बीतेगी हो, जय हो जय हो। कैसे बीतेगी हो भैया, कैसे बीतेगी। कब हूँ कियो ना भजनवा तोहरी, कैसे बीतेगी। कब हूँ कियो ना भजनवा तोहरी, कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रामा, कैसे बीतेगी भैया, कैसे बीतेगी। कब हूँ कियो ना भजनवा तोहरे, कैसे बीतेगी। कियो ना भजनवा भैया, कैसे बीतेगी। हरि बोल।
मस्त जवानी, बालापन हंसी खेल गवायो, आया मस्त जवानी। ओ बालापन हंसी खेल गवायो, आई मस्त जवानी। मात पितन हंसी खेल गवायो, आई मस्त जवानी। मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बने गुमानी। मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बने गुमानी। बन गए सजनी के सजनवा, बन गए सजनी के सजनवा, तोहरी कैसे बीतेगी, तोहरी कैसे बीतेगी। कब हो ये बना भजनवा तुम्हारे, कब हो ये बना भजनवा तुम्हारे, कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी तोहरी, कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी तुम्हारी, कैसे बीतेगी। कब तोहरी कैसे बीतेगी। कब हो कियो ना भजनवा तुम्हारी, कैसे बीतेगी। कब हो कियो ना भजनवा तुम्हारी, कैसे बीतेगी। ओ कमर कमान दांत सब टूटे, नजर हुई नजराने। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर हुए नजराने। खाट बिछाई के द्वारे पड़ी गए, बहुए मारे ताने। खाट बिछाई के द्वारे पड़ गए, बहुए मारे ताने। कब मरी है ई बुढ़नवा, कब मरी है बुढ़नवा, कब मरी है ई बुढ़नवा, मरी है ई बुढ़नवा। तोरी कैसे बीतेगी, तोहरी कैसे बीतेगी। कब हो कियो ना भजनवा तुमरो, कैसे बीतेगी। कब हो कियो ना भजनवा तुमरो, कैसे बीतेगी। कब हो कियो ना भजनवा तुम्हारे, कैसे बीतेगी। हरि बोल। अब भी सोच समझ ले मूर्ख, करता मेरा मेरा। अब ही सोच समझ ले मूर्ख, करता मेरा मेरा। अब ही सोच समझ ले मूर्ख, करता मेरा मेरा। अब ही सोच समझ ले मूर्ख, करता मेरा मेरा। राम भजन के बिना ए मूर्ख कुछ भी नहीं है तेरा। राम भजन के बिना ये मूर्ख, कुछ भी नहीं है तेरा। हो अब भी कर ले कुछ जतनवा,
भगवान श्री सीताराम जी रामलला सरकार छोटे हो गए, नन्हे से बालक का रूप धारण किया और भगवान का प्रागट्य होता है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सभी अकिंचनों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। महाराज दशरथ को पता चला और रानियों को पता चला। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, परम प्रिय बानी, राम राम संभ्रम चलिया सब रानी रानी राम संभ्रम चलिया सब रानी रामा। हर सीत जाता धाई दासी, धाई दासी रामानंद मगन सकल पुरवासी, ओ रामानंद मगन सकल पुरवासी रामा। और रानियों को खबर लगा तो संभ्रम चली आई, मानो अभी उनके पुत्र होने वाले हैं, हुए नहीं हैं। संभ्रम चली आई सब रानी। महाराज दशरथ को पता चला कि हमारे कौशल्या जी के यहाँ उनके गर्भ, उनके कक्ष में उनके गर्भ के द्वारा बड़ा सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। महाराज प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होंगे क्यों नहीं, क्योंकि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि आज हमारे घर में स्वयं स्वयं ब्रह्म भगवान, जय हो राम गृह आयो, राम गृह आयो, ललना कही वशिष्ठ गुरुदेव, बहुत समझायो, ललना कही वशिष्ठ गुरुदेव, बहुत समझायो। आज हमारे घर में आनंद ही आनंद का, आनंद ही आए हैं। साक्षात भगवान का प्रागट्य हुआ, चारों तरफ जय जयकार हो गया। और महाराज दशरथ ने तुरंत बजाने वालों से कहा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले, बाजा बजाइए, आनंद के साथ उत्सव मनाइए। बजाओ बाजा बजाओ, बाजा बजाओ, बाजा बजाओ, कहाँ बुलाई बजाओ बाजा, कहाँ बुलाई बजाओ बाजा, बजाओ बाजा बजाओ, बाजा बजाओ, बाजा बजाओ, कहाँ बुलाई बजाओ बाजा, कहाँ बुलाई बजाओ बाजा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना,
मानव ब्रह्मानंद समाना। कहीं बुलाए बजावहूं बाजा। बाजा बजना प्रारंभ हो गया और इधर कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी जी तीनों रानियों के सुंदर सुंदर पुत्र हुए। कौशल्या जी के राम जी और सुमित्रा जी को श्री लक्ष्मण जी और मैया कैकेयी के सुमित्रा, मैया कैकेयी के भरत और शत्रुघ्न जी, ऐसे 4 पुत्रों का प्राकट्य हुआ। महाराज दशरथ को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो गई। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हुई। बिना भगवान के कृपा के ये चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। चारों तरफ आनंद ही आनंद होने लगा। अयोध्या के नर नारी जो भी सुन रहे हैं सब दौड़ पड़े और दौड़ करके भगवान के दर्शनों के निमित्त पहुंच गए। जही दिन राम जन्म भयो तेही दिन घर घर हो। जय हो। एक एक बालक भय सबनी के छवि बर हो। अयोध्या के अच्छे अच्छे संगीतज्ञ आकर के रामलला सरकार के दरबार में बधाइयाँ गाना प्रारंभ कर दिया। सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। महाराज दशरथ प्रसन्न हो रहे हैं। कौशल्या मैया आह्लादित हो रही हैं और कई दिनों तक ये बधाइयाँ प्रकरण चलता ही रहा। आज भी कनक भवन में जाओ तो आनंद ही आनंद मनाया जा रहा है। आइए हम लोग भी सम्मिलित होते। बाजे बाजे बधाइयाँ आज अवध में लाला हुआ। 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 लाला हुआ आज 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 लाला हुआ। बाजे बाजे बधाइयाँ आज अवध में लाला हुआ। बाजे बाजे बधाइयाँ आज अवध में लाला हुआ। प्रेम मुदित मन आज कौशल्या। 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 आनंद बरसाने वाला हुआ। देखो आनंद बरसाने वाला हुआ। बाजे बाजे बधाइयाँ आज अवध में लाला हुआ। बाजे बाजे बधाइयाँ आज अवध में लाला हुआ। रामलला सरकार की नाचे गावे नर नारी सब। नाचे गावे नर नारी सब। नाचे गावे नर नारी सब। नाचे गावे नर नारी सब।
है रंग गुलाला हो आज लाला हुआ। बाजे बाजे हो बाजे 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 बधैया अवध में लाला हुआ। बाजे बाजे बधैया अवध में लाला हुआ। राजा लुटा में अनधन सोनवा, राजा लुटावे अनधन सोनवा। राजा लुटावे अनधन सोनवा, राजा लुटावे अनधन सोनवा। मैया लुटावे मैया लुटावे दुशाला हुआ। हाँ, मैया लुटावे शाला हुआ। बाजे 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 बधैया अवध में बाजे 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 बधैया आज अवध में अवध में लाला, अवध में इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा। आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे न जाई। रूप राशि गुण कही न सिराय। इस प्रकार से महाराज दशरथ ने अपने गुरुदेव के समीप में जाकर के सारी बातों को बताया। अकेले नहीं, दुजन समेत आकर के आशीर्वाद प्रदान किया है। हमारे घर में जब बालक का जन्म हो तो अपने गुरुदेव भगवान को अवगत कराना चाहिए। विप्रों को, ब्राह्मणों को, दुजन को दान प्रदान करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए। आज नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि महाराज दशरथ ने किया है। नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु वसन मनी निपवे प्रण कह दीन। सुंदर सुंदर गैयों को महाराज दशरथ ने दान में दिया। सुंदर सुंदर वस्त्र उपवस्त्रों को दान में दिया। मणि माणिक के जो कुछ महाराज ने पाया सब लुटाना प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ आनंद ही आनंद हुआ। सुमन वृष्टि आकाश ते होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई। सहज श्रृंगार किए उठी धाय। सब लोग दौड़ पड़े। जैसे जिस श्रृंगार में, सहज श्रृंगार, ये नहीं कि बहुत सजने बजने, जैसे जिसने सुना उसी रूप में, वैसी उसी अवस्था में आज रामलला सरकार का दर्शन करने के लिए सब दौड़ पड़े। मंदिर के गर्भगृह में जब से रघुनाथ जी बालक के रूप में विराजमान हुए हैं, वृद्ध हो, बालक हो, असहाय पीड़ित ही क्यों ना हो, व्हील चेयर पर बैठ करके क्यों न दर्शन करना पड़े, हर कोई दौड़ पड़ा है। तो उस समय तो भगवान प्रकट जब हुए तो जैसे जिस अवस्था में अयोध्या के नर नारी थे सब दौड़ पड़े। महाराज ने क्या किया? महाराज ने खूब दान दिया। सर्वस दान दीन सब काहू। जय पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा। मची सकल वीथिन बीच बीचा। गृह गृह बाज बधावसो। प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ। नागर नारी नर वृंद।
इधर कौशल्या जी के आंगन में तो आनंद हो ही रहा है, सुमित्रा और कैकेयी जी के आंगन में भी आनंद होने लगा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, आनंद और सुख की अनुभूति नर नारियों को होने लगी। सब कुछ अद्भुत दिखाई पड़ने लगा। और अयोध्या जी कैसे दिखाई पड़ रही हैं बाबा अब बताते हैं। जैसे आज की अयोध्या है, मानो ऐसी ही अयोध्या रही होगी। बाबा कहते हैं अवधपुरी सोहहि एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनो राती। अवधपुरी सोहहि एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनो राती। देखी भानु सकुचानी, तदपि वनी संध्या अनुमानी। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि वनी संध्या अनुमानी। ऐसी स्थिति हो गई कि अबीर गुलाल में ही मानो रात्रि भगवान का दर्शन करने आ रही हो। क्योंकि भगवान का जब प्रागट्य हुआ तो दिन का समय था और सूर्य नारायण भगवान मध्य आकाश में विराजमान थे। 1 महीने का एक दिन हो गया। मध्य दिवस मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। दिन तो आनंद ले रहा है लेकिन रात्रि बेचारी रो रही है। सूर्य भगवान तो आनंद ले रहे हैं लेकिन चंद्रमा बेचारे टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। हम कैसे दर्शन करेंगे? रोने लगे। भगवान ने मानो कहा, हे रात्रि चिंता न करो, इंतजार करो। आज मैंने दिन को सुख समय दिया है, आज दिन आनंद ले रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें भी अवसर मिलेगा और ये दिन ललचाएगा आप हमारे दर्शनों के लिए। भादों का महीना जब आएगा, द्वापर में कृष्ण के रूप में जब हम अवतार लेंगे तो मध्य रात्रि के 12 बजे हम आकर के अवतार लेंगे। चंद्रमा रोने लगा। चंद्रमा ने कहा, हम क्या करें? भगवान कहते हैं, चंद्रमा चिंता न करो, अगर मेरा नाम रखा गया तो मेरे नाम के पीछे जरूर तुम्हारा नाम लगेगा। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? रामचंद्र, श्री रामचंद्र कहते हैं ना, नित्य स्तुति में गाते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण। भगवान वही है, परमात्मा वही है जो सबको सुख दे। जो केवल अपने सुख के विषय में सोचता है वो तो इंसान है, लेकिन पराये को जो सुखी करने का प्रयास करता है और पराये के दुख को अपना मान करके उसे स्वीकार करने का प्रयास करता है, उसमें भगवान का ही स्वरूप और भगवान का ही अंश होता है। स्वयं जीने के लिए तो पशु भी जी लेते हैं, वो भी बच्चा पैदा करना जानते हैं, वो भी भोजन करना जानते हैं, उनको भी नींद आती है, वो भी पगुला पगुला करके मुख हिलाते हैं, लेकिन हंसना नहीं जानते। दिमाग नहीं है उनको कि वो भजन कर सके। भगवान की सर्वोत्कृष्ट यदि कोई परिणति है तो मनुष्य का शरीर है। और इसीलिए कहते हैं कि कबहुक करि करुणा नर देहि, भगवान मनुष्य का शरीर कभी कभी देते हैं। तो जो सबको आनंद दे, जो सबको सुख दे, वो भगवान राम लला सरकार हमारे हैं। भगवान हमारे सबको सुख देते हैं। 720 घंटे का दिन हो गया और सूर्य नारायण भगवान एक जगह पर 1 महीने तक रह गए, लेकिन इस रहस्य को, इस मर्म को कोई नहीं जान सका। बाबा कहते हैं, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन
भुवन वर्णत निज निज भाव। देवता लोग भगवान का दर्शन कर करके अपने भाग्य की सराहना करते हुए जा रहे थे। जैसे आप भगवान के मंदिर में जाओ और बड़ी लंबी लाइन हो और संजोग से कोई स्पेशल लाइन में जाके सबसे आगे आ जाए, तो वो जितनी बार बाहर निकलेगा 100 लोगों से कहेगा, अरे भैया हमारे ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा, इतनी भीड़ में तो हम स्पेशल लाइन में दर्शन किए, हम तो निहारते ही रह गए भगवान को। मन नहीं करता था कि भगवान के रूप विग्रहों से अपनी नजर को हटा ले। कितने अपने भाग्य की वो सराहना करता है। ऐसे ही इंद्रादिक देवी देवता, ब्रह्मादिक देवी देवता सब प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हमारा भाग्य कि हमने भगवान का दर्शन किया। भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, देवी मैंने भी तुमसे एक चोरी की थी। जब भगवान का प्रागट्य हुआ तो हमने आपसे एक चोरी किया। भैया पार्वती ने कहा, सरकार चोरी और आप किसके लिए करेंगे, आखिर हम ही तो आपके परिवार हैं और चोरी आप हमसे कर रहे हैं, कारण क्या है। तब भोले बाबा कहते हैं, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को, परमानंद प्रेम सुख भूले, बैठे न फिरहि मगन मन भूले, परमानंद प्रेम सुख भूले, बैठे न फिरहि मगन मन भूले। हे पार्वती जी, मैंने आपसे चोरी किया था। जिस समय भगवान का प्रागट्य हुआ, आपको बिना लिए अकेले अकेले कागभुसुंडी अपने शिष्य को लेके हम चले गए। अच्छा, अयोध्या जी में जब भोले बाबा आए ना भगवान का दर्शन करने के लिए, तो जटाजूट धारण करके वेश बना करके आए। अयोध्या जी में जब हम आप रहते हैं ना, तो ये ध्यान देना चाहिए कि किस रूप में परमात्मा का दर्शन हो जाए, भगवान किस रूप में आ जाए। परमात्मा तो, और राम नवमी के पावन पर्व पर तो भगवान शिव भी वेश बना करके आ जाते हैं, हनुमान जी भी वेश बना करके अयोध्या का आनंद लेते हैं। जैसे कोई अभिनेता या कोई सेलिब्रिटी या जिसका बहुत नाम हो, वो कहीं भीड़ भाड़ के स्थान में जाने से बचता है और जाता भी तो वेश बदल करके जाता, आनंद लेता है। वैसे ही परमात्मा तो ना जाने कितने नेता अभिनेताओं को बनाने वाले हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, तो वो भगवान भी अनेकों रूप बना करके भगवान के लीला का दर्शन करने के लिए आते हैं। भोले बाबा भी आए और अयोध्या के गलियों में घूम रहे हैं। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, गाया है। आइए हम लोग भी आनंद लेते हैं भोले बाबा के साथ। अयोध्या की गलियों में आज है जोगी आया, अयोध्या की गलियों में आज है जोगी आया, अयोध्या की गलियों में आज है जोगी आया, अयोध्या की गलियों में आज है जोगी आया। तन पे भस्म रमाया हो, तन पे भस्म रमाया हो, अयोध्या की गलियों में आज है जोगी आया, अयोध्या की गलियों में आज है जोगी आया। बोलिए शंकर भगवान की।
तट में बागंबर सोहे। जटाजूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। जटाजूट में जटाजूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन में होए। अयोध्या की गलियों में आज ये जोगी आया। अयोध्या की गलियों में आज है जोगी आया। ओ अयोध्या की गलियों में आज है जोगी आया। राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोल रहा मधुरी वाणी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोल रहा मधुरी बानी। अपने लाल दिखा दे मैया योगी ने मन में ठानी। अपने लाल दिखा दे मैया योगी ने मन में ठानी। तन पे भस्म रमाया। भस्म रमाया। अयोध्या की गलियों में आज एक योगी आया। अयोध्या के गलियों में आज एक योगी आया। आज है जोगी आया। आज है योगी आया। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर कहते हैं इस प्रकार से अयोध्या के गलियों में घूमना प्रारंभ कर दिए कि किसी तरह से रामलला सरकार का दर्शन हो जाए। तो मैंने एक ज्योतिषी का वेश धारण किया। राम की पैड़ी पर मां सरजू के किनारे महाभारी बोर्ड लगा करके भोले बाबा बैठ गए। पंडित गंगाधर शास्त्री ज्योतिषाचार्य बनारस वाले, अब जो जाए वही हाथ दिखाए। कौशल्या जी की एक दासी जल भरने के लिए गई हुई थी सरयू जी में। जल भर करके आ रही थी, भोले बाबा के पास में तमाम भीड़ देखा। एक चीज आप देखते होंगे, नजर ढारने वाले के पास बड़ी भीड़ होती है। लोगों का भविष्य बनाने वाले के पास बड़ी भीड़ होती है। दुनिया का चमत्कार बताने वाले के पास बड़ी भीड़ होती है। गरीबी दूर हो या ना दूर हो, अगर कोई चमत्कार करने लग जाए, चमत्कार बतलाने लग जाए, तो पूरी दुनिया उसके पास दौड़ जाएगी। भीड़ में भले गिरे, हाथ पैर टूटे, उससे कोई मतलब नहीं है। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अभी रामनवमी का पर्व चल रहा है। एक तरफ राम लला सरकार को विराजमान करा दिया जाए, एक तरफ कोई ऐसे चमत्कारी व्यक्ति को कर दिया जाए, तो लोग चमत्कारी वाले के पास ज्यादा जाएंगे, अपने ईश्वर को त्याग देंगे कुछ देर के लिए, कहेंगे वहां तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सत्यता ये है, जो आनंद सिंधु है, जो कृपा सिंधु है, जो भक्तों के ऊपर अकारण करुणा करने वाले हमारे राम जी हैं, आनंद और शांति तो उन्हीं के शरण में मिल सकता है। भोले बाबा ने उस दासी का हस्तरेखा देखा, और देखा क्या, बिना देखे ही बता दिया। काग भुसुंडी जी छोटे से विद्यार्थी बन गए, बाबा तो बाबा ही थे। तब तक जो है कौशल्या जी की जो दासी थी, उसने पूछा तो सब कुछ इन्होंने बता दिया। तो उस दासी ने सोचा कि हम रामलला सरकार का हाथ दिखवा देते तो बढ़िया रहता। भगवान भोलेनाथ यही चाहते थे। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। दशरथ के लाला को ही देखने के लिए आए थे। दासी ने कहा कौशल्या जी से कि एक बड़े पहुंचे हुए, आज अवध आगम एक आयो। आज अयोध्या जी में एक ज्योतिषी आए हैं। अरे देवी बड़े विद्वान हैं, अपने राम लला का अगर आप हाथ दिखा देंगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। अगर नहीं कुछ तो ये तो पता चल जाएगा कि इनका विवाह कब होगा। माताएं जो होती हैं ना, बच्चा छोटा ही रहे तभी माँ के मन में ये
तरंग जागृत होने लगता है, ये उमंग जागृत होने लगता है कि घर में जल्दी बहू आ जाए। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। और घर में बहू आने के बाद में भी यदि सासू के मन में त्याग की प्रवृत्ति नहीं आई, फिर भी वो दुनियादारी को अपने सर पर खोपड़ी पर लाद करके यदि घूम रही है, तो उस घर में विवाद तो जरूर ही होना है, निश्चित है। बहू के आने के बाद फिर सर्वम त्यक्त्वाम हरिम भजे, दुनियादारी का मतलब छोड़ करके हरि का चिंतन करना चाहिए। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। बताना प्रारंभ कर दिया कि देखो और कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन एक चीज का अनुभव तो किया जा सकता है। एक चीज क्या कि बाबा आएंगे तो लाला का हाथ दिखा करके ये पूछ लेना कि इनका विवाह कब होगा। ये बात कौशल्या जी को समझ में आ गई। बाबा अंदर प्रवेश करने लगे तो बाबा तो अंदर चले गए, लेकिन काग भुसुंडी जी महाराज खड़े हैं, उनको अंदर जाने ही नहीं दे रहा है कोई। तो काग भुसुंडी जी महाराज बाबा को देखने लगे, बोले बाबा जान लेना, अगर हमें गुरुजी नहीं अंदर जाने को मिला तो हम आपका पोल खोल देंगे, सब जान जाएंगे कि आप शंकर जी ही हैं, वेश बदल करके आए हैं। तब भोले बाबा ने कहा, अरे भैया बिना बालक के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, छोटा सा बालक, छोटी छोटी रेखाएं, और हम वहां जाएंगे तो बालक को देखेंगे लेकिन हस्त रेखाएं नहीं दिखाई पड़ेंगी। ये बालक हमारा जो शिष्य ये रहेगा तो रेखा ये बताएगा और उसका फल हम बताएंगे, फलादेश हम करेंगे। इस प्रकार से मेरे भाई बहन भगवान शिव अंदर प्रवेश किए। भैया ने भगवान को ला करके जैसे ही रामलला सरकार को गोदी में बैठाया, रामलला सरकार गोदी में जैसे बैठे, भोले बाबा ने भगवान के सुंदर सलोने स्वरूप को देखा तो देखते ही उनकी समाधि लगने लग गई। भगवान राम ने दाढ़ी पकड़ करके खींचा, अरे बाबा समाधि लगाने के लिए आए हो कि दर्शन करने के लिए आए हो? समाधि लगाना हो तो कैलाश पे जाके लगाना, और यहाँ तो केवल आपको दर्शन ही करना है। दर्शन करो, नहीं तो फिर जान लेना अभी हम रोना प्रारंभ करेंगे और हमारी माँ जान जाएगी कि आप कुछ जादू टोना जानते हैं, वो जादू टोना मेरे ऊपर कर दिए हैं। भगवान शिव भी दर्शन कर रहे हैं। मैया को हस्त रेखा देख करके बतलाया कि एक बाबा आएंगे और फिर इनको लेके जाएंगे, और उधर से ये अकेले नहीं विवाह करके लौट करके आएंगे। वन इत्यादि प्रसंगों को भोले बाबा ने नहीं बताया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार चारों तरफ आनंद ही आनंद होने लगा। मन संतोषे सविन के जाता दे आशीष, सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के। नामकरण के पहले भी बधैया हो रहा है। आइए एकाध बधैया और हम श्रवण करते हैं, फिर भगवान का नामकरण संस्कार, उसके बाद आज की कथा का विराम। बाजे बाजे रसीली बधावनिया, बाजे बाजे रसीली बधावनिया, हो बाजे बाजे रसीली बधावनिया, बाजे बाजे रसीली बधावनिया। गाइए। प्रियपुर चहूं और प्रियपुर चहूं और बाजे बाजे रसीली बधावनिया, प्रियपुर चहूं और प्रिय प्रभु चहूं और बाजे बाजे रसीली बधावनिया, बाजे बाजे रसीली बधावनिया, बाजे बाजे रसीली बधावनिया। नवमी तिथि मधुमास मनोरम, नवमी तिथि मधु मास मनोरम, नवमी तिथि मधु मास मनोरम, नवमी तिथि मधु मास मनोरम। मंगल दिन छवि छावनिया, मंगल दिन छवि छावनिया, प्रियपुर चहूं और प्रिय
प्रियपुर चहुओर बाजे बाजे रसीली बधावनिया, बाजे बाजे रसीली बधावनिया। जय हो। श्री रघुराज सुवन मनमोहन, श्री रघुराज सुवन मनमोहन प्रगटे भूमि सुहावनिया, प्रगटे भूमि सुहावनिया। बाजे बाजे रसीली बधा, बाजे बाजे रसीली बधावनिया। प्रियपुर चहुओर, प्रियपुर चहुओर बाजे बाजे रसीली बधावनिया। बाजे बाजे रसीली बाजनिया। हरि बोल। आनंद के साथ नाचते हुए राम लला सरकार की। अवधपुरी के नर नारिन की, अवधपुरी के नर नारिन की। अवधपुरी के नर नारिन की। भली क्या बात है। भली भांति भई भावनिया, भली भांति भई भावनिया, बाजे बाजे जय हो। रसीली बधावनिया, बाजे बाजे रसीली बाजनिया। श्री अवधपुरी के नर नारिन की, अवधपुरी के नर नारिन की। अवधपुरी के नर नारिन की। अवधपुरी के नर नारिन की। भली भांति भई भावनिया, भली भांति भई बावरिया। बाजे बाजे रसीली, बाजे बाजे रसीली। ओ नाचो 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 नाचो, बाजे बाजे रसीली। बाजे बाजे रसीली बाजनिया। बाजे बाजे रसीली। बाजे बाजे रसीली बाजनिया। बाजे बाजे रसीली बाजनिया। बाजे बाजे रसीली बधावनिया, बाजे बाजे रसीली बधावनिया। कछुक दिवस बीते यही भांति। जात न जानिय दिन अरुराती। नाम करन कर अवसर जानी। भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण का देखते देखते अवसर आया। अवसर आया। जय हो जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। ठीक है माँ भी अभी अभी नाच लेना, अभी गा लेना, अभी कथा के बाद। सियावल रामचंद्र की जय हो। ये आनंद है भाई अयोध्या का। मेरे भाई वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया और बुला करके महाराज दशरथ ने क्या किया, करी पूजा भूपति असी भाषा धरिय नाम जो
निगुणी राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। नामकरण का अवसर आया। महाराज वशिष्ठ ने कहा कि जो श्याम वर्ण के लाला हैं, इनके तो अनेकों अनेक नाम हैं, लेकिन एक आध नाम मैं बता रहा हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्रीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। संपूर्ण जगत को जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो संपूर्ण दुनिया को विश्राम देने वाले हैं, ऐसे बड़े लाला का नाम राम होगा। राम का नाम पावन और पवित्र है, सबसे छोटा नाम और सबसे गुणकारी। केवल नाम भगवान का ही आश्रय यदि हम आप ग्रहण कर लें, टेढ़ो मेढ़ो यदि भगवान के नाम को हम लें, तब भी कल्याण करने वाला है। यहां तक कहते हैं कि आलस्य में, प्रमाद में, ईर्ष्या में, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, गिरते पड़ते, चाहे जिस अवस्था में राम जी का नाम ले लो, वो कल्याण कर देगा। लेकिन राम का नाम ही तो कठिन है। मरते समय भी यदि किसी से कहा जाए भैया राम बोलो, तो वो निकलेगा नहीं। दुनिया की जिलेबी खाने का मन करेगा, समोसा खाने का मन करेगा, सब कुछ होगा, लेकिन राम कह दो तो राम नहीं निकल सकता है। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कभी कभी हमारी आसक्तियां भी बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, वैसे वैसे हमारी आसक्तियां भी बढ़ती चली जाती हैं। मैं एक प्रसंग कभी कहा था, एक सेठ जी थे, तो मरने का समय आया तो बोल चाल सब बंद हो गया। 20 दिन पहले एक दिन ज्यादा चेत गए कि अभी मर जाएंगे, तो सारे नात मात हित मित्र रिश्तेदारों को बुला लिया, सब लोग बैठ गए। तब तक एक बाछड़ा आया और महाराज सेठ जी के द्वार पर एक झाड़ू रखा था, उसको खाना प्रारंभ कर दिया। अब वो पशु है, कुछ भी पाएगा तो मुख में रखेगा ही। खाना प्रारंभ किया और सेठ जी वो करें, कोने में दिखाएं, वो ऐसे करें। तो सेठ जी के बच्चों ने सोचा कि शायद सेठ जी ने सारा माल यहीं पर दबा करके रखा है, क्योंकि ये एक पैसा खर्च करते नहीं थे। ये सबसे बड़े मेरे पिताजी कंजूस थे, तो सारा माल यहीं गाड़े होंगे। अब वो बार बार इशारा करें, मने बार बार इशारा करें। तो बच्चों ने कहा कि ऐसा है किसी डॉक्टर को बुलाया जाए, कोई बढ़िया इंजेक्शन लगा दिया जाए। 2-4 मिनट अगर पिताजी बोल देते तो उनके बोलने से हो सकता है गड़ा हुआ खजाना मिल जाता। अब डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आए। डॉक्टर ने कहा देखो एक इंजेक्शन लगाएंगे लेकिन 2 लाख रुपया लेंगे, मात्र ये 1 मिनट बोलेंगे, उसके बाद नहीं बोल पाएंगे। बच्चों ने कहा कि 10 लाख के लिए अगर 2 लाख देना पड़े तो क्या दिक्कत है। तुरंत जो है इंजेक्शन लगाया। सेठ जी तनमना करके बैठे, मरणासन थे लेकिन तनमना करके बैठे। सब लोगों ने इधर उधर देखना प्रारंभ किया कि अब ये कुछ कहने वाले हैं। इन्होंने कहा मूर्खों, मेरे रहते बाछड़ा जो है कुचरी को, उस झाड़ू को खा रहा है, और मेरे राह रहने के बाद तुम लोग तो पूरा घर ही लुटा दोगे, कुछ भी नहीं बचेगा। इतना कह करके फिर लेट गए। बच्चों ने कहा इनकी आसक्ति तो झाड़ू में थी। 2 लाख रुपया जो हमारे पास में था, इनके क्रियाक्रम में लगाने के लिए रखा था, वो भी चला गया। तो राम का नाम अंत में आने वाला नहीं है। मरते समय यदि राम का नाम आ जाए तो कल्याण हो जाता है। इसलिए संतजन कहते हैं ऐसा अभ्यास शुरू कर दो कि हर बार, हर श्वास श्वास पर राम 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 होता रहे। और जब अभ्यास हो जाएगा तो एक दिन ऐसी स्थिति होगी कि निरंतर जिह्वा अपने आप चलता रहेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा।
शकुनी को आपने देखा था महाभारत में, ऐसे ऐसे उंगली करता रहता था। हमें लगता है कि उस रोल को अदा करने के बाद भी उसकी आदत रही होगी उंगली हिलाने वाली, क्योंकि पूर्वाभ्यास था। ऐसे ही राम जी का नाम का अभ्यास बनाओ, थोड़े 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 थोड़े, ये नहीं कि एक दिन ज्यादा, अरे थोड़े थोड़े हरि का भजन कर लो। बड़ा सुंदर गीत है, एक मुखड़ा गा लिया जाए। कोई तो मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। इसलिए अभ्यास करो। मंत्र जाप में राम के नाम को लेने में कोई भी बाधक नहीं है। कोई भले कहे हमारा पत्नी, हमारा परिवार, हमारे बच्चे हमको रोक रहे हैं, लेकिन सत्यता यही है कि भगवान का नाम लेने में कोई भी बाधा डालने वाला नहीं। और ढोंग पीटने की भी जरूरत, ढिढोरा पीटने की भी जरूरत नहीं। हम क्या कर रहे हैं अंदर अंदर वो तो हम जाने और राम जी जाने। राम जी के और हमारे बीच में फिर कोई बीच में न रहे, कोई मेड़ नहीं रहना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूं कि अयोध्या धाम में रहने के बाद भी यदि हम आसक्तियों से परे होकर के भगवान का नाम सुमिरन करके नहीं तरे, तो फिर 84 के नीचे जाना पड़ेगा, नाली के कीड़े से लेकर के फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, फिर भजन करना पड़ेगा। जिस भी अवस्था में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, सीता रमण, सीता रमण, सीता रमण कहो। अरे हमारे आप जैसा भाग्यशाली कौन होएगा? अयोध्या धाम मिला, ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला, रोज नित्य कनक भवन बिहारी जी का दर्शन हो रहा है, रोज अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन हो रहा है, पूरी पकवान जो प्रसाद में रोज मिल रहा है, इससे बढ़कर के अब और कहां? यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, बैकुंठ से श्रेष्ठ भी हमारी अयोध्या है। इस अयोध्या को पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। और यहाँ रहने के बाद फिर अगर हम राम लला के सानिध्य में रहने के बाद जीवन को नहीं सुधार पाए, दुनिया के जितने नाते हैं, चाहे पिता का हो, पुत्र का हो, पत्नी का हो, परिवार का हो, कोई भी हो, या केवल संसार तक है, इसके बाद फिर साथ देने वाले केवल परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मन से प्रीति तो इन्हीं से होनी चाहिए। शरीर संसार का है, संसार को दो, संसार के लिए ही शरीर बना है। शरीर से जितने संबंध हैं सारे संबंधों का निर्वहन करो, लेकिन मन यदि लगाना है तो अपने गोविंद के चरणों में लगाना पड़ेगा। राधा रमन श्री राघवेंद्र सरकार के भी चरणों में लगाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जिससे सकल विश्व को विश्राम मिलता है उनका नाम राम है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाश। जिनके सुमिरन मात्र से ही संपूर्ण जगत का भरण पोषण हो। रामायण जी की एकाध चौपाइयां ऐसी भी हैं, सारी चौपाइयां अच्छी हैं, लेकिन कुछ चौपाइयों को साधा है संतों ने। संतजन कहते हैं कि अगर इस चौपाई को नित्य गाया जाए
विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रह सकती है, गरीबी नहीं रह सकती है। फिर रघुनंदन श्री राम जी के कृपा से उसके घर में सारे भंडार भर जाएंगे। भरत जी का नाम ही ऐसा है। शत्रुओं के नाश को करने वाले तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा गया। और चौथे पुत्र की जब बारी आई तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर जो है कि दोहा लिखा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जब बारी आई तो कहा कि सारे लक्षणों की जो खानी है, राम जी के जो प्रिय हैं और जिनका लक्ष्य ही राम जी हैं, इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण जी जैसा राम प्रेमी कौन हो सकता है, जो 14 वर्षों तक वीरासन पर धनुष बाण लेकर के अपने भैया राम की रक्षा के लिए खड़ा रहा। भरत जी से सबसे पहले युद्ध का बिगुल बजा दिया कि भरत जी मनाने के लिए नहीं आ रहे, आपको मारने के लिए आ रहे हैं। राम जी ने कहा कैसे आपने पता कर लिया? कहे नहीं भैया, साथ में बहुत सेना भी है, रथ है, सारथी हैं। इन्होंने कहा नहीं, ऐसे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जो राम विरोधियों से लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाएं, जो राम विरोधियों से सदैव लड़े, वही लक्ष्मण है। आज के लक्ष्मण जैसा नहीं, जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आज के लक्ष्मण जैसा नहीं है। आज के तो नाम के लक्ष्मण रह गए हैं, लेकिन वो लक्ष्मण जी है कैसे? लक्षण धाम राम प्रिय, जिनको राम जी प्रिय हैं, जो सभी लक्षणों के खानी हैं, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में प्रेम हमें आपको करना चाहिए। हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व त्रिपतव सुत जारी। हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व त्रिपतव सुत। मुनि धन जन सर वश शिव प्राणा, बाल केल रसी तेहि सुख माना। सारे ते निज हितपति जानी, जय हो। लक्ष्मण राम चरण रति मान। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सोअज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। जिस व्यापक ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के लिए हर कोई तरसता है, जिस भगवान की रूप विग्रहों को देखने के लिए संत मुनिजन हमेशा लालायित रहते हैं। आज मैया कौशल्या का भाग्य देखो, महाराज दशरथ का भाग्य देखो। आज कितने वो बड़भागी हैं कि उनके आंगन में भगवान आकर के लीला कर रहे हैं और मैया कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न होकर के पुर के नर नारियों को दर्शन दे रहे हैं। ऐसे रघुनंदन रामलला सरकार के चरणों में हम भी प्रणाम करते हैं और अपने भागवत कृपा सेवा आश्रम पर विराजमान जो हमारे ठाकुर जी हैं और हमारे सन्मुख विराजमान जो श्री रामलला सरकार हैं, जब हम मंदिर ही अपना ऐसा है कि जब इधर से देखो तो उधर से ठाकुर जी मानो लगता है कि भगवान का विग्रह सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसा दिव्य दर्शन श्री राम अयोध्या में करते हुए आज के भाव पुष्पांजलि को और नवमी के पावन पर्व पर चल रहे श्री राम कथा को श्री राम जी के चरणों में समर्पित करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस कथा को श्रवण करें, जुड़ें भागवत कृपा सेवा आश्रम
बिहारी जी की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। मेरे प्रियजनों, आइए कनक भवन, इसके बाद तो हमें भी जाना है अभी कथा के बाद में, लेकिन कनक भवन बिहारी जी के लिए एक बड़ा सुंदर सा पद हम लोग गा लेते हैं। उसके बाद कीर्तन आरती प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे। चलिए अपने मनश्चित्त को भागवत कृपा सेवा आश्रम से कनक भवन तक लेकर कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। सुघर सुपान सुद्वार सुहावे, सुघर सुभान सुहार सुहावे। छटा मनोहर मोरे मन भावे, छटा मनोहर मेरे मन भावे। सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे। संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे। देखत रतिपति लाजे पड़े रहो, देखत रतिपति लाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। आवत जात संत जन दर्शन, आवत जात संत जन दर्शन। दर्शन करके सुजन मन हर्षन, दर्शन करके सुजन मन हर्षन। अगणित रवि शशि लाजे रहो, अगणित रवि शशि लाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। श्री अवध श्री सिया राम रूप ही हारी, श्री राम रूप ही हारी। लखी राजेश जाई बलिहारी, लखी राजेश जाई बलिहारी। सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े, दरवाजे पड़े, दरवाजे पड़े। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि। हरहु विषम भव भी, कामिय नारी प्यारी जिमि। लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर। प्रिय लागहु मोहि राम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो, सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय प्रीति। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित
सो शास्त्र सब ग्रंथ घोर मुनि जन धन संतन को सर्वश सारे अंश सम्मत सब ही की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि जग बखानी काग वो सोरी करुण के कलिमल हरणी विषय रस पीगी सुभग श्रृंगार मोक्ति जुवती की दलन रोग मोरी अमीगी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्रियपी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा शीतलीकरणं जगेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते तेहनाकं महिमानः सचन्द्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मणि हरो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अगणित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे राय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि सुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई सहस बदन तुम रोजस गावे असुरै श्रीपति कंठ लगाओ नकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यति जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके मोपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन वर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जान प्रोमोद कामेल मुख माही जल दिलाद गए दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा
करते हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, दिल के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दास, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरहि। हनुमत से सर्व सुख, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुने हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर जोई। छोटे बंदे महा सुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौर, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजय नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसो सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमावती महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।